मीटिंग में मेरी शक्ल आ जाती है गंदी सी। एक मिनट। क्या अभी आप प्रैक्टिस कराएंगे सब प्रीवियस चैप्टर्स की? Okay, sir, I have made you host. कौन सा बेटा? 5 का तो नोट्स दूंगा बेटा, और 7 तो अभी कर लूंगा, फिर नोट्स आएगी। चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट वाज सम नंबर 3। चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड 7th मैंने स्टार्ट किया, एक बाकी रहा। स्टार्ट नहीं किया सर। चैप्टर 12 कंप्लीट किया था मैंने, राइट? यस सर, 7 चालू करना है। ओके ओके, सी नाउ चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल। क्या रखना बेटा? बेटा सबसे पहले जो आपके अभी हमने एग्जाम्स अरेंज किए हैं, चैप्टर नंबर 12। हाँ बेटा, कब बेटा? पेपर कंप्लीट है क्या? मुझे सिलेबस दे तब बताना, पेपर स्टाइल के साथ। सी नाउ बेटा, चैप्टर 7 एंड फर्स्ट टर्मिनल का ये आपका लास्ट चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर, पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। अभी मैं सम्स कर रहा हूं 2 टाइम्स, घर जाके भी 2 टाइम्स इन 3 पेज। हर सम कितनी बार होना चाहिए? 4 टाइम्स। नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आओगे मेरे लेक्चर में, पहले आपसे मैं पिन पेज कलेक्ट करूंगा 2 टाइम्स का, और उसके बाद ही मैं सम्स आगे स्टार्ट करूंगा, और चैप्टर एकदम शांति से चलेगा। नाउ चैप्टर 7, ट्राइंगल। अब बेटा ट्राइंगल के अंदर हमने इसी स्टैंडर्ड में 2 पार्ट में, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 करके 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ध्यान रखना, ट्राइंगल की बेटा आप आगे आओ। ट्राइंगल की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? तो आप बोलोगे सर सम ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये एक पहली कॉमन प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं कि भाई ट्राइंगल की टाइप्स कितनी है, तो आप बोलोगे सर ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, दैट मींस स्केलेन ट्रायंगल। इफ 2 sides are equal, it is isosceles triangle. If 3 sides are equal, equilateral triangle. ये बेटा मैंने जो आपको बोला वो समझने की कोशिश करना। आपने जो पहली प्रॉपर्टी बोली वो है सम ऑफ ट्रायंगल इज 180। हमने जो दूसरी प्रॉपर्टी बोली उसमें हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल का डिस्कशन किया, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। कभी-कभी राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, लेकिन ये कुछ भी आप जो बोलते हो, राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्केलेन ट्रायंगल, उसके अंदर आपका जो माइंडसेट होता है या तो वो एंगल की तरफ होता है या तो वो साइड्स की तरफ होता है। यानी आप जो भी ट्रायंगल की टाइप बताते हो मुझे, या तो आप मुझे साइड्स के अकॉर्डिंग बताते हो या तो मुझे एंगल के अकॉर्डिंग बताते हो। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल चैप्टर्स के अंदर मैं कुछ भी पढ़ना चाहता हूं तो मुझे इसके साइड्स और एंगल्स के रिलेशंस जाना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के अंदर हमको जो पढ़ना है वो बात सिंगल ट्रायंगल की नहीं है, इसमें डबल ट्रायंगल की बात है। ध्यान से आज मैं जो आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा उसमें से 2 डेफिनेशन 4 मार्कर कंपलसरी पूछी जाती है रिजल्ट्स के अंदर। ओके, 2 triangles are given ABC and DEF.
अब मुझे डिफाइन करना है कि these two triangles are congruent or not. These two triangles are equal or not. So to prove congruency between two triangles, to prove equality between two triangles, we have a lots of different result. लेकिन अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है जनरल. Come on, write down the definition of congruency of two triangles. That's it. The definition is what? For the correspondence between two triangles, the important word is correspondence. Now, why we are using correspondence word? Corresponding का मतलब होता है कि I'm talking about A and D in pair, B and E in pair, C and F in pair, or AB and DE in pair, BC and EF in pair, and AC and DF in a pair. मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, चलो A और E बोलो, वो मैं बोल सकता हूं अगर मैं correspondence word यूज नहीं कर रहा हूं. For the angles between triangle. For the angles between triangle, then you can ask, okay, A and E, B and D, C and F, fine, no issue. But when the correspondence word use करूँ तो आपको corresponding angles and corresponding sides की बात करनी पड़ेगी. For the correspondence between two triangles, this is the symbol of correspondence. This is the symbol of correspondence. ABC corresponding to DF. For the correspondence between two triangles, if corresponding angles corresponding sides are equal, then triangles are congruent. Then triangles are congruent. Then triangles are. This is the symbol of congruency. This is the symbol of congruency. बेटा पूरा definition क्या बोला मैंने? For the correspondence between two triangles, if corresponding sides are equal, then triangles are congruent. Is it clear? Okay, write down definition first. Write down definition. Congruent triangle. Congruent triangle. Write down. पहले मैं जो बोलता हूँ वो लिखना, उसके बाद आपको ये कॉपी करना है. For the correspondence between two triangles, for the correspondence between two triangles, comma, if corresponding angles and corresponding sides, corresponding angles and corresponding sides are equal, then triangles are congruent. Now draw this figure and copy this all. Triangles are congruent.
डन बेटा। Yes, sir. डन। बेटा ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये था जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन टू ट्रायंगल। फिर जैसे जैसे मैथमेटिक्स आगे बढ़ता गया उसके बाद नए नए रिजल्ट आते गए टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन टू ट्रायंगल। इसके बाद ऐसा रिजल्ट आया कि तीन साइड और तीन एंगल को एक साथ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ 6 मेंबर 3 एंगल एंड 3 साइड कोई भी 3 मेंबर को भी अगर आप इक्वल प्रूव करते हो तो भी ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। उसका कारण मैं आपको बताऊं। ये 60 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 70, तो क्या मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि ये दोनों भी इक्वल है? व्हाट इज 60 प्लस 70? 130। यानी कितना होगा? व्हाट इज 60 प्लस 70? 130। ये भी कितना होगा? समझ में आ गया ना? वो बाय डिफॉल्ट तीसरा इक्वल हो जाता है। अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो अलग अलग पोस्टुलेट्स, अलग अलग एक्सियोम्स, अलग अलग रिजल्ट है। राइट उसमें सबसे पहला है राइट डाउन स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव SAS एक्सियोम्स। रिजल्ट नहीं बोल सकते, एक्सियोम्स बोलना। अब बेटा SAS साइड एंगल साइड। मैंने 3 एंगल और 3 साइड की बात नहीं की, 2 साइड और 1 एंगल की बात कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना ये 2 साइड के बीच में एंगल है ना, इसका नाम है सिर्फ एंगल नहीं, इंक्लूडेड एंगल। स्पेशल एंगल है इंक्लूडेड एंगल। अच्छा मैं ऐसा बोलूं तो PSS, ये एंगल बाहर चला गया, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड एंगल। अगर एंगल मिडल में आ जाए तो इंक्लूडेड। अब इंक्लूडेड एंगल कौन होता है समझना। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? SS की बात कर रहा हूं। अगर आप ये दो साइड सिलेक्ट करते हो तो ये इंक्लूडेड एंगल। अगर आप ये दो साइड सिलेक्ट करते हो तो ये इंक्लूडेड एंगल है। इज इट क्लियर? इसमें भी इंक्लूडेड एंगल है। अब डेफिनेशन चेंज हो गया SAS का। देखना फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्राइंगल इफ corresponding two sides and included angles are equal, then triangles are congruent. अब बेटा इंक्लूडेड एंगल में विदाउट ड्राइंग भी बता सकता हूं। AB और AC में कॉमन कौन? D और DF में कॉमन कौन? यानी उनका इंक्लूडेड एंगल बन जाता है। क्या डेफिनेशन बोला बेटा मैंने SAS का? फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्राइंगल इफ corresponding two sides and included angles are congruent, then triangles are right down. मैं SAS का डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको, राइट डाउन। फॉर द correspondence between two triangles, for the correspondence between two triangles, if corresponding two sides
for the correspondence between two triangle, if corresponding two sides and included angle included angles are congruent, then triangles are congruent. Copy this. हाँ बिल्कुल बेटा, डायग्राम के साथ पूरा। हाँ SAS SAS Done? Yes. Now write down. ASA. ASA. Angle side angle. Yes. Side included. Side included. बेटा साइड इंक्लूडेड क्या वो समझ नहीं है। अगर मैं आपको अब दो एंगल सिलेक्ट करना है ना, ये दो एंगल सिलेक्ट कर लेता हूं, तो AB is the included side, B is the included side. For the correspondence between two triangle, if corresponding two angles and included sides are congruent, then triangles are okay. दो एंगल लिख दिया A और B, D और E लिख दिया, A और B, D and E are equal, और इसकी included side कौन है? A, B and E. तो आ गया ASA. Okay, write down ASA. ASA axioms. ASA for the correspondence between two triangles. For the correspondence between two triangles, if corresponding two angles and included sides are congruent, then triangles are congruent. Okay, copy this.
डन बेटा? See now, अब आपको एक क्वेश्चन रेज होगा अभी इसके बाद तुरंत मैं लिख रहा हूं एस एस एस, साइड साइड साइड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल. It's very simple. For the correspondence between two triangle, right? For the correspondence between two triangle, if corresponding three sides are congruent, then triangles are. कुछ महान लोग क्या लिखते थे? For the correspondence between two triangle, if corresponding two sides and included side. बाहर से तीन साइड की हो रहे हैं तो included side कहाँ से आई? है ना? Corresponding three sides are congruent and triangles are congruent. बेटा आपको एक ख्याल आएगा कि जैसे आपने SSS लिखा, ऐसा एंगल 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 नहीं होता. होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है, लेकिन क्या हुआ जब आप नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वापस चैप्टर नंबर 6 आएगा जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ एंगल 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 ही यूज करूंगा. वहां पे एएसएस गायब, एएसए गायब, एसएसएस गायब और आरएचएस भी गायब. रीजन एसएएस, एएसए, एसएसएस एंड आरएचएस are to prove congruency between two triangles. But for angle angle angle, अगर आपको similarity prove करनी हो, to prove similarity between two triangle, कौन हेल्प करता है? एंगल एंगल एंगल. तो वो सिमिलैरिटी को दे दिया है, उसको कॉन्ग्रुएंसी से ले लिया है. इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हम एंगल 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 की बात नहीं करेंगे. राइट डाउन एसएसएस. तीनों की साइड ली बेटा, ए बी एंड डी साइड नंबर 1, बी सी एंड ई एफ साइड नंबर 2. बेटा बी सी है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ आएगा. सॉरी, राइट डाउन. फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्रायंगल, ऐसा ऐसा बेटा, साइड साइड साइड. For the correspondence between two triangle, if corresponding three sides are correspond for the correspondence between two triangles, if corresponding three sides are congruent, then triangles are congruent. Corresponding three sides are congruent, then triangles are congruent. Copy this. Good copy करो.
Done? Sit down. RHS. RHS is a special result for right angle triangle. Right angle, hypotenuse and side. Right angle equal to right angle. Hypotenuse is equal to hypotenuse. ये दो में से कोई भी एक side. Side is equal to side. अगर ऐसा होता है तो we can say these two triangles are congruent. These two triangles are equal. For the correspondence between two triangles, R right angle, H hypotenuse, S side are equal, then triangles are congruent. आप इसको congruency में नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, AC equal to BF and BC is equal to, okay, write down RHS. RHS for the correspondence between two triangles, if corresponding right angle, comma, corresponding hypotenuse and corresponding sides are congruent, then triangles are congruent. Copy board. नहीं ये नहीं बेटा, मैं सम्स करूंगा. Copy this.
डन बेटा? Yes, sir. अब इसी एप्लीकेशन का यूज करके मैं सम्स करूंगा, लेकिन माइंड वेल पूरे चैप्टर में है ना, अब इसको फॉरवर्ड कर देना बेटा, है ना? पूरे चैप्टर में आपको दो ट्रायंगल के बीच में मैं कॉन्ग्रुएंस, अच्छा मैं आपको कोई भी ऐसा पूछूं कि दो एंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, दो साइड के बीच में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, कभी मैं एंगल पूछूं या साइड पूछूं, आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल इक्वल है। अगर दो ट्रायंगल इक्वल हुआ, बाय डिफॉल्ट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी और एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चेक करो एक्सरसाइज 7.1 सम नंबर 1। ध्यान रखना बेटा, मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। ये दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, और ये दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए या तो मैं एसएएस यूज करूंगा, या तो एएसए यूज करूंगा, या तो एसएसएस यूज करूंगा। और ये यूज करूंगा इन द सेंस डिसाइड करूंगा, सब कुछ आपको दे दिया है। अब चेक करना, ध्यान रखना इधर बेटा, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। फटाफट मुझे पता तो चल जाएगा, लेकिन उसका जो वर्ड फॉर्म में लिखना है ना, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, कौन से दो ट्रायंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है? फॉर द कॉरेस्पोंडेंस एबीसी एंड एबीडी। जो दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है उसको मैंने कॉरेस्पोंडेंस बना दिया। अब चेक करो कि आपको फिगर में क्या क्या दे दिया गया है। देखो, एक तो दे दिया है AC इज इक्वल टू AD। साइड क्लियर है ना? डेटा, डेटा क्यों लिखा? क्योंकि गिवन है। ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल दे दिए। दिस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। व्हिच एंगल? CAB इज इक्वल टू DAB। रीजन क्या? आपको रिजल्ट लिखा हुआ है AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट किया इसलिए दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा बेटा। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको थर्ड साइड नहीं दी गई है तो समझना कि कोई ऐसी एक साइड है जो दोनों ट्रायंगल की कॉमन है, वो है AB। AB equal to AB, always we can say na 5 equal to 5, like that. So AB is equal to AB. क्या लिखोगे बेटा? कॉमन साइड। तो साइड, एंगल, साइड। So from SAS, triangle ABC is congruent to triangle AB. इजी? समझ आ गया बेटा? दो तो दे दिया था, थर्ड आपने फाइंड किया, कौन सा? कॉमन साइड। 2 टाइम्स, अभी 2 टाइम्स और घर से पिन पेज में 2 टाइम्स। बेटा जो लोग भी यहाँ पे अभी ऑनलाइन में है उनके लिए मैंने आज एक ऑडियो क्लिप भेजी है कि अब से जो भी एग्जाम होगा, पेपर भले ऑनलाइन दो, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि आंसर शीट सबमिट करने के लिए क्लास में आना पड़ेगा उसी दिन, एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे में। क्लियर? मैं अब ऑनलाइन PDF आपको चेक करके नहीं भेजूंगा।
क्या बेटा? हाँ गिवन भी लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो। यस काव्या। सर अगर पेरेंट्स घर पे ना हो तो क्या करने का? क्या बेटा? पेरेंट्स घर पे ना हो तो क्या करने का? क्या करूं बेटा बोल मैं? कोई तो घर, कभी तो बाहर निकलते होंगे ना, तो मतलब घर पे ना हो मतलब नहीं समझा मैं। अभी आप किसी और के साथ रहते हो? जॉब जाते हैं ना। संडे को भी जॉब जाते हैं? संडे को नहीं, कल की एग्जाम की बात कर रही हूँ। हाँ तो कल फिर कितने बजे आते हैं बेटा वो? शाम को कितने बजे? 7:30 to 8 o'clock में। चलेगा, तब भेज देना। ओके, थैंक यू सर। हाँ बेटा। बेटा सेकंड टाइम इसलिए देता हूँ कि कॉपी मत मारो, खुद करने का ट्राई करो। बेटा एक मिनट, अगर मैंने आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा होता, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी, और मैंने ऐसे पूछा होता, प्रूव दैट एंगल एसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडीबी, तो फिर मुझे ये दो ट्रायंगल में ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ती। रीजन, ये एंगल किसको बिलोंग करता है? फर्स्ट ट्रायंगल से। ये एंगल किसको बिलोंग करता है? तो ये दोनों ट्रायंगल के बीच में ही आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है। अगर मैं आपको पूछता BC इज इक्वल टू BD, तो BC कौन से ट्रायंगल को बिलोंग करता है? फर्स्ट ट्रायंगल। BD किसको बिलोंग करता है? तो भी मुझे आपको ये दो ट्रायंगल के बीच में ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ती। और अगर मैं आपको थर्ड रिजल्ट पूछता, ABC यानी ये एंगल, और ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए बोलता, तो ये एंगल किसको बिलोंग करता है? फर्स्ट ट्रायंगल, ये करता है सेकंड ट्रायंगल, तो भी मुझे आपको यही रिजल्ट प्रूव करना पड़ता है। दिस टू ट्रायंगल्स आर। सो आप ये कॉपी कर लो ना पूरा, फिर एक्स्ट्रा लिख के तीनों कॉपी कर लेना। टोटल इसमें मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 4। ट्रायंगल तो इक्वल किया, साथ साथ में ये तीनों भी इक्वल प्रूव करने के लिए आपको प्रूव तो यही करना है। ठीक है, ना ना खाली एक्स्ट्रा करके लिखो। ये सब कुछ भी पूछो, आपको करना यही है, ट्रायंगल ऐसे ऐसे। नहीं तो खाली आपकी कॉपी के लिए, अभी कोई सोचे तो।
क्या बेटा? नहीं, ये हो गया ऑलरेडी, इट्स डन। सर आपकी स्क्रीन चिपक गई है। मैं कुछ ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूँ, ट्रिक बराबर समझना। ठीक है, रिजल्ट पूछे, तीनों रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मुझे ट्रायंगल इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये डेटा AD इक्वल टू BC, बेटा अभी कोई लिखना नहीं। अब ध्यान रखना बेटा, मैं डेटा में जो ही चीज दी है ना आपको, है ना, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो भी थर्ड चीज है, साइड या एंगल, वो कॉमन है बाय डिफॉल्ट। वो अब हमको सर्च करना है। एक पहली ट्रिक सिखाई मैंने। दूसरी ट्रिक, जब भी आपको कोई भी सम में एंगल की कॉन्ग्रुएंसी दी जाए, वंस अगेन, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में एंगल की कॉन्ग्रुएंसी दी जाए, मतलब आपको वही दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। और अगर मैंने आपको यहाँ पे दो साइड दी होती और टू प्रूव में कोई एंगल दिया होता, जैसे ये दिया, इसका मतलब समझना कि मुझे यही दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो पहला चांस किसको मिलता है? डेटा के एंगल को। उसके बाद चांस किसको मिलता है? टू प्रूव के एंगल। क्लियर हो गया बेटा? सो फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस DAB एंड, अब ध्यान से बेटा, मैं जो कर रहा हूं ध्यान से यहाँ पे देखना काम। बेटा ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको एक सम समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, तो पूरा चैप्टर आप खुद से करना, क्योंकि एक ही जगह पे घूमते रहना है। दो चीज देते हैं, तीसरा फाइंड करना है। अब मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लिया है, ध्यान से देखना। कैन यू से AD इज इक्वल टू BC? डेटा, ठीक है ना? AD इज इक्वल टू BC, डेटा गिवन। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कलेक्शन कर रहा हूं? मेरे पास कितनी चीजें अवेलेबल है। अब आता हूं, अभी मैं साइड पे जा रहा हूं। कैन यू से AB इज इक्वल टू BA? काम हो गया मेरा। AB इक्वल टू BA में क्या फर्क है? दोनों कॉमन साइड नहीं हुई? AB BA में फर्क है। AB इक्वल टू 5, मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं AB और बोलता हूं 5 सेंटीमीटर है, तो AB इक्वल टू 5 बोलूं या BA इक्वल टू 5 बोलूं, कोई फर्क है क्या? नो सर। अंबाजी का डिस्टेंस 200 किलोमीटर और अंबाजी से यहाँ का डिस्टेंस 200 किलोमीटर, कोई फर्क है? नो सर। डेस्टिनेशन खाली चेंज हो गया। मैंने पहले जो इनिशियल पॉइंट था उसको क्या कर दिया? एंड पॉइंट कर दिया, लेकिन डिफरेंस तो वही रहा। ठीक है ना? यस। सो AB इज इक्वल टू BA, कॉमन साइड। देखो बेटा, AB इज इक्वल टू BA, आपने ये प्रूव किया, कॉमन साइड। अब
मुझे कोई और चीज चेक करने की जरूरत है? एंगल तो आपके पास रेडी है, एंगल DAB इज इक्वल टू CAB। बेटा इसमें मैंने दो साइड और एक एंगल लिया है, इसका मतलब मैंने क्या अप्लाई किया है? क्या अप्लाई किया है? एस ऐसे समझ में आ गया बेटा? क्लियर? देखो मैंने ट्रायंगल को देखा भी नहीं है, फिगर को चेक भी नहीं किया है, मैं सीधा कॉरेस्पॉन्डेंस गिवन एंगल से ले लिया, मुझे सीधा AB इक्वल टू बी। अच्छा अब मैं सबको थोड़ा और आपको एक्सप्लेनेशन में ले जाता हूं। कैन यू से BD इज इक्वल टू AC? BD इज इक्वल टू AC? नो, BD इक्वल टू AC कैसे कह सकता हूं? तो दिया हुआ ही नहीं है, तो श्योर आपको उसको प्रूव करने के लिए बोला होगा। समझ में आया ना? ये गिवन नहीं है, मतलब इसी को मुझे प्रूव करने के लिए बोला है। ओके, सो फ्रॉम, अब ध्यान रखना बेटा, फ्रॉम SAS triangle DAB is congruent to triangle BCBA। और बेटा जैसे ये प्रूव हो गया, एक साथ तीनों रिजल्ट प्रूव हो गए। चेक करना, पहला ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू ट्रायंगल BAC। हो गया प्रूव? यही दो ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल ABD यानी कौन? ये वाला ट्रायंगल। और ट्रायंगल BAC यानी कौन? ये वाला ट्रायंगल। तो यही आपने प्रूव किया ना, DAB और BCA, ये प्रूव हो गया। अब चेक करो BD इज इक्वल टू AC प्रूव हुआ है कि नहीं? BD इज इक्वल टू AC, ये भी प्रूव हो गया। और तीसरा ABD, बेटा ऑर्डर में ध्यान रखना, ADB एंड BAC आ गया, तीनों तीन एंगल। ठीक है, यही फिर ABD का वर्टेक्स कौन है? D and A and B। BAC का वर्टेक्स कौन है? C and B and A। लेटर चेंज नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे भी ABC है और यहाँ पे भी क्या है? ABC है। क्लियर? लेटर चेंज नहीं हुआ है, मतलब एंगल वही का वही है। एंड देयरफॉर आपको सीधा 1 2 and 3 भी लिख देने का प्रूव। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा? कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो साइड, कोई भी दो एंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपको ट्रायंगल में ही कॉन्ग्रुएंसी, मैं ऐसे 10 रिजल्ट भी पूछूं लेकिन प्रूव तो एक ही करना है। ओके, बाय डिफॉल्ट बेटा देयरफॉर करके लिखने का, देयरफॉर प्रूव। क्या बेटा? हाँ देखो बेटा, BD इक्वल टू AC, ये BD और AC हो गया ना? बेटा दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, इसका मतलब क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने का मतलब क्या? आपने कितनी इक्वालिटी प्रूव की मुझे बताओ। मैं कितने क्वेश्चन आपको रेज कर सकता हूं? अगर मैं आपको दो ट्रायंगल के बीच में इक्वालिटी पूछूं तो 6 क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है, यानी मैं आपको 6 क्वेश्चन रेज कर सकता हूं। इसमें तो मैंने आपको खाली 3 ही पूछे और 3 मैंने दे दिए हैं। 3 आपने ले लिए और 3 आपने प्रूव कर दिए, हो गए टोटल 6 चीजें। ओके, नाइन्थ स्टैंडर्ड एग्जिट हो सकता है। हाँ बेटा,
हाँ बेटा मैं वीडियो भेज दूंगा।